तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने एक वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और बना रखी है। सब तो जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो पहली वीडियो देख ली। बहुत ही इजी तरीके से उसमें चीज़ों को समझाया गया है। तो आइए आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हम लोग क्या देख रहे हैं, विधियाँ देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमने गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया था। तो आज पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा हमें क्या निकालने हैं, इसके मूल निकालने हैं। यानी कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उसके क्या निकालने होंगे, मूल निकालने होंगे। तो आइए चलो इसके क्या निकालते हैं, हम मूल निकालते हैं। किस विधि से निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि को लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जहां से क्वाड्रेटिक बनता है यानी कि जिसके पास x की पावर 2 होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमें क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो हमें क्या करना, पूरी इक्वेशन को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें फिर क्या निकालने मिलेंगे, उससे हमें इसके मूल मिलेंगे यानी कि इसके जीरोज हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके हमें क्या मिलने वाले हैं, जीरोज मिलने वाले यानी कि शून्यक मिलने वाले हैं। तो चलो इसको क्या करते हैं, जल्दी से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो 5 से पूरी इक्वेशन यानी समीकरण को भाग करने पर ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे कर सकते हो। अगर हाँ आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमको ये पूरी एक लाइन को लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ के 5 तो हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखेंगे। भाई इसके पास 5 नहीं थे तो मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, माइनस 4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले को उठाना है यानी कि इस वाले को, ठीक है, कहीं भी उठा के लिख लो, यानी कि 8/5। और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। हमें क्या डिवाइड कर देना है, 2 से इस नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो ये नंबर पलट के यहाँ चला जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 × 10 यानी कि 10। तो ये हो गया हमारे पास 8/10 हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, 8/10 हो गया। अब हमें क्या करना है, 8/10 यानी कि 8/10 का स्क्वायर इसमें से जोड़ना है, और 8/10 का ही स्क्वायर इसमें से क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा, माइनस का 8x डिवाइड बाई 5, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 8/10 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे, और 8/10 का स्क्वायर ही इसमें से क्या करने वाले हैं, हम लोग माइनस करने वाले हैं। और इक्वल में क्या चलेगा हमारा, सॉरी अभी ये लिखने के लिए रह गया, माइनस का ये भी लिखेंगे, माइनस का 4/5 इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब फ्रेंड्स ये वाला यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक, यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो हम लिख के यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये लिखो x, ठीक है, माइनस का ये साइन लगाओ और ये लिख दो। ठीक है, यानी कि अभी हम बताते हैं क्या होगा, ये 8/10 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है, a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जब आप इसको करोगे तो ऐसे ही निकला है, क्योंकि 2ab में यहाँ पे 2 होता है, तो 2 से 2 यहाँ पे कटा होगा, यानी कि तभी तो ये 5 रह गया 10 का। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें इतने हिस्से को सॉल्व करना है। तो देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा,
और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा माइनस 4/5 इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 0 चल रहा है। और सॉल्व कर दो इसको x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमें इतने हिस्से को। तो इतने हिस्से को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम लोगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा। हम तुम्हें क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको सेम बना दो। तो इसको सेम बनाना बड़ा आसान है भाई। हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि कितना आ जाना चाहिए हमारा 100 आना चाहिए, ऐसा कुछ कर दो। नहीं तो आप क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है हम इधर बना देते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये 4 पंजे 20 और 5 छक्का 30 और 2 32 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा 500। डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 500। अब इसको और सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। तो x माइनस 8/10 को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको हम ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम 400 में 300 ऐड करेंगे यानी कि तो ये 720 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 720 और डिवाइड बाई कितने हमारे पास 500। तो एक जीरो से जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद और इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमें। तो x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर माइनस 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये हमारा 50 आएगा। तो इतना आ गया। इसको अब हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, अभी आप चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो हम एक तरीका तुम्हें और बताते हैं। देखो तो अब क्या करो, आप ऐसे लिखो x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर इक्वल, और ये जो माइनस के 36/25 है उसको क्या करेंगे हम जीरो की साइड ले जाएंगे। तो इधर आगे क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा हमारा 25 रहने वाला है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 8/10 इक्वल टू 36 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा कितना 25 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो 36 का कितना निकलेगा 6 निकलेगा और 25 का क्या निकलता है हमारा 5 निकलता है। तो x माइनस 8/10 इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है। पूर्ण वर्ग विधि जो है वो थोड़ी लंबी विधि है, तो ये खास तौर से ये हम विधि तब यूज करेंगे जब हम कोई लिखित में परीक्षा दे रहे हैं, मतलब जैसे क्लास 10th के लिए हो गया, 9th का हो गया, उस टाइप के लिए। नहीं तो हम लॉन्ग मेथड यानी कि श्रीधराचार्य से इसके मूल निकालेंगे जब किसी भी हम कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तब। अदरवाइज हमें क्या करना है, स्कूल के लिए करेंगे तो हम इस फॉर्मेट में करेंगे, बट हमको आना चाहिए। कभी कभी हम गलतियां करते हैं बाकी विधियों में, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 2 साइन आ गए भाई, रूट में जब भी हम निकालते हैं तो प्लस माइनस को बाहर निकाल के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे साइन लगा हुआ होता है ये वाला। तो अब देखो, तो हमें क्या करना है, एक बार माइनस का साइन लेना है और एक बार प्लस का साइन लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x माइनस 8/10 और क्या ले लेते हैं, प्लस का साइन लेते हैं 6/5। अब हमें 8/10 को उस साइड भेज देंगे, तो 8/10 को उधर भेजेंगे तो 6/5, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 8/10 आप चाहो तो इसको थोड़ा काट लो, तो ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब नीचे के नंबर क्या हो गए हमारे सेम हो गए, तो ऊपर के नंबर ऐसे ही जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, 6 + 4 10 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 5 से इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ गया 2। यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वो हमको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब हम ऐसे ही माइनस वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो x माइनस 8/10 इक्वल टू माइनस का 6/5 ये रह गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको हमें क्या करना है, उस साइड भेजना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस का 6/5 और ये हमारा प्लस हो जाएगा 8/10। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा जब काटेंगे हम यहाँ पे।
तो x की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाली पूर्ण वर्ग विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको आपको बिल्कुल समझाया है। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करो, यानी रिवाइंड करके देख सकते हो, अब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट विधि पे अपनी। तो आइए अब देखते हैं हम श्रीधराचार्य विधि द्वारा गुणनखंड करना। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि क्या है, सबसे पहले तो हमें कोई भी जो इक्वेशन दे रखी होगी उसका स्टैंडर्ड रूप देखना है कि किस रूप में दिया है। तो अगर आपका जो स्टैंडर्ड रूप है इस टाइप से दिया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपको ऐसा दिया है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा श्रीधराचार्य विधि का, यानी कि सूत्र का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक में अगर बाई दे रखी है हमें, तो यहाँ पे बाई लिख देते हैं और कुछ नहीं होता है। अगर जो भी हमको क्वाड्रेटिक जो बना रहा है उसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, यानी कि विविधकर बोलते हैं, यानी कि डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकाल दो, तो यहाँ पे चाहे आप डी रख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे याद रखो, बहुत आसान है। तो आइए इस पे क्या ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वो हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है जिसके हमें क्या करने हैं, मूल निकालने हैं, यानी कि जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर जब ये इक्वेशन दे रखी होगी तो सबसे पहले इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, यानी कि जो मानक समीकरण है, उससे क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो इसको लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे इस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। b की वैल्यू यहाँ से देखो सामने माइनस का कितना, 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 5 हो जाएगी। तो अगर भूल भी जाओगे कौन सी वैल्यू किसकी है, तो याद रखो a b c इस टाइप से चलता है। ठीक है, और जो हमारी x की पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो आराम से याद रह जाएंगी, पहले 2 फिर 1 फिर 0। तो 0 तो लिखती नहीं है यहाँ पे, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ए बी सी, ये डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू दी होती है, हमको इससे क्या करनी होती है, उसकी तुलना करनी होती है। अब सूत्र के द्वारा, यानी कि सूत्र लगा दो, लिखेंगे सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, क्वाड्रेटिक जो दे रखी है वो हमारी एक्स में दे रखी है, तो हमें एक्स में क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो माइनस का बी एक बार लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, माइनस का b, तो b यहाँ पे पहले से माइनस है और एक माइनस ये, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे ऐसे ही लिखना है लास्ट तक। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू लगाओ, सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, तो माइनस की 5 लगा दी। डिवाइड में 2 इंटू ए मतलब कितना है 2, तो ये हो गया हमारा 2। आगे और सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे ही रहने दो। अब इसको पूरा एक बार में सॉल्व कर दो, देखो तो 9 और ये माइनस, ये इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा। तो ये हो गया हमारी 10, यानी कि 40 और 9 49, यानी कि ये 49 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास, 49, और डिवाइड में कितना है हमारे पास 4 है। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 49 है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट सबको निकालना आता है, ये स्टेप से निकाल लोगे आप। 49 को 7 से डिलीट करोगे, 7, तो जो एक पेयर बनेगा उसमें से 7 क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। इस स्टेप से निकालते हैं, कभी भी हम स्क्वायर रूट निकालने का भी एक वीडियो बनाएंगे।
ठीक है। तो फिलहाल अभी तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा इस मेथड से। तो ये हो गया हमारे पास 7 और डिवाइड में कितना चल रहा है हमारा 4। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार हमें माइनस का साइन लेना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार प्लस का साइन ले रहे हैं हम 7 डिवाइड बाई कितना 4, और एक बार हम क्या ले रहे हैं माइनस का साइन ले रहे हैं और डिवाइड बाई कितना करेंगे 4। इसको जल्दी सॉल्व करेंगे 10/4, आप इसको काट भी सकते हो। तो ये 5 बटे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 4, तो यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बहुत ही इजी तरीके से श्रीधराचार्य विधि द्वारा हमने क्या निकाल दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी। तो आई होप ये श्रीधराचार्य विधि क्या आई होगी, आपको समझ में आई होगी। जब भी हम कभी फैक्टर में फंसे तो हमें कोई और मेथड अप्लाई नहीं करना है, हमें सबसे बेस्ट रहता है श्रीधराचार्य मेथड। अगर इसका आपको फॉर्मूला याद है तो कभी भी आप अपने आंसर में नहीं फंसोगे। बाकी गुणनखंड वाले में जब लॉन्ग आ जाते हैं नंबर तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य में हम नहीं फंसेंगे। अगर हाँ आप बोर्ड में लिख रहे हो, बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसकी, तो आपको इसको देखना ही देखना है हर मेथड को। अदरवाइज तो आप अगर किसी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो इस वाले मेथड से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर हमारी वीडियो आपको यहाँ पे अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।